हेलो दोस्तों, आखिर कैसे एक पति ने पैसे के लिए अपनी ही पत्नी को जिंदा दफना दिया। यह घटना बेंगलुरु का है। आइए शुरू से घटना को समझते हैं। यह घटना शाकिरा के साथ हुआ था। शाकिरा का जन्म 1947 में हुआ था और वह दक्षिण भारत के सबसे नामचीन परिवारों से आती थीं। वह गुलाम हुसैन नमाजी और गौहर ताज बेगम नमाजी की बेटी थीं। ताज बेगम सर मिर्जा इस्माइल की सबसे छोटी बेटी थीं। शाकिरा बेहतरीन गायिका थीं। महज 18 साल की उम्र में ही उनकी शादी अपने चचेरे भाई अकबर मिर्जा खलीली से हो गई। अकबर मिर्जा खलीली भारतीय राजनीतिक थे। शाकिरा अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात 1982 में मुरली मिश्रा से हुई, जिसने अपना नाम स्वामी श्रद्धानंद रख लिया था। शाकिरा स्वामी श्रद्धानंद से काफी प्रभावित हुई थीं, जिसके बाद 1986 में उन्होंने अकबर मिर्जा को तलाक दिया और श्रद्धानंद से शादी कर ली। लेकिन उस वक्त वह अपने पति के मंसूबों को भांप नहीं पाई थी। दरअसल शाकिरा के नाम पर कई सारी संपत्तियां थीं और वह बेशुमार दौलत की मालकिन थी। उनका घर बेंगलुरु के बीचों बीच था। 28 मई 1991 को वह अचानक गायब हो गई। शाकिरा की 4 बेटियां थीं, जिसमें से दूसरी बेटी सबा उनसे हमेशा ही बात किया करती थी। जब 28 मई के बाद मां से बात नहीं हुई तो उसने श्रद्धानंद से पूछा कि शाकिरा कहाँ है, तो उसने कुछ भी साफ तौर पर नहीं बताया। लेकिन उसने ये जरूर कहा कि वह लंदन में अपना इलाज करवाने गई है। हालांकि बेटी को मालूम था कि सच्चाई कुछ और ही है। सबा ने 1992 में अपनी लापता मां के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उस समय रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बीबी अशोक कुमार शाकिरा के घर के पास ही रहा करते थे। उन्होंने बताया था कि सबको शुरू से ही श्रद्धानंद पर शक था, लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती तो वह अपने लंदन वाले बयान पर कायम रहता। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पुलिस को हत्या की बात साबित करने के लिए शव को ढूंढना था। बेंगलुरु पुलिस को इस मामले में कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर पुलिस की स्पेशल विंग सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। तत्कालीन नगर पुलिस कोदंडा रमैया ने हाई प्रोफाइल मामले की जांच की निगरानी की। हालांकि श्रद्धानंद और शाकिरा के परिवार वालों से कई दौर की पूछताछ का भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मार्च 1974 में पुलिस कांस्टेबल ने श्रद्धानंद के नौकर राजू से दोस्ती बढ़ाने लगा। पुलिस और राजू दोस्ती शराब से शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद एक शराब के ठेके पर राजू ने पुलिस कांस्टेबल को बताया कि श्रद्धानंद ने अपनी पत्नी को जिंदा दफना दिया था। फिर उसके बाद तो यह घटना पूरे बैंगलोर में आग की तरह फैल गई। आखिरकार इतना जांच पड़ताल करने के बाद सच सामने आया। इस तरह 3 साल से चल रही शाकिरा की तलाश खत्म हुई और श्रद्धानंद को गिरफ्तार किया गया। ये घटना बैंगलोर के सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक था।